वेलकम बैक। और आप देख रहे हैं आन रमजान। और जैसे मैंने बनाई झटपट रेसिपी आपके लिए, आपके साथ शेयर की, उसी तरह देखें झटपट से हम आ गए अपना एक दूसरा सेगमेंट लेके। और आपका है फेवरेट सेगमेंट, जिसका सिर्फ आपको ही नहीं मुझे और वजाहत को भी होता है बहुत बेसब्री से इंतजार। जनाब क्यों ना हो, क्योंकि हम इससे बुलाते हैं अपनी फेवरेट सेलिब्रिटी को, जो कि वो आते हैं और अपने बारे में, अपने लाइफ स्टाइल के बारे में बताते हैं, और वो सवाल जो शायद वो किसी और चैनल पे नहीं बताते, वो यहाँ पे बता के जाते हैं। और हम देखिए मजा इस बात का है यहाँ हमारे शो का कि वो ऐसे अपने एक लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, ऐसी बातें करते हैं। और वैसे ये हमारा कमाल नहीं है वो बातें निकलवाना और उनसे। जी बिल्कुल। अब हम अपनी तारीफ अपने मुंह से थोड़ी कर सकते हैं। भाई क्या बात कर रही हैं आप? फिर हम खुद नहीं कर ये लोग करेंगे ना हमारी तारीफ जो हमें देख रहे हैं। प्लीज आप बताएं, अपना फीडबैक दें, क्योंकि बहुत जरूरी है आपका फीडबैक। वजाहत फिर बुला लेते हैं झटपट से। बिल्कुल। और बुलाने से पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि जिस ड्रामे में काम किया वो ड्रामा हिट कर दिया वाकई में, ठीक है। बल्कि मैं ये बोलूंगा कि उनका होना ही ड्रामे में कामयाबी की जमानत बनता चला गया। शुरू से मेहनत की और मेहनत के साथ जनाब इतनी जल्दी चीज़ों को अचीव किया कि अब अगर वो किसी ड्रामे में होते हैं तो लोग कहते हैं बस ये तो ड्रामा जो है वो हिट हो जाएगा। और उनकी अपनी जाती एक्टिंग हमारा मुझे बहुत अच्छी लगती है। और अच्छा ये भी है वजाहत के जो एक डिफिकल्ट कैरेक्टर्स होते हैं वो उनको इतनी खूबसूरती से निभाती हैं कि लगता है कि जिस तरह वो पता नहीं क्या करती है, मैं पूछूंगी वैसे किस तरीके से कर लेती हैं। बस सही है, फिर बुला लेते हैं या खुद ही हम लोग इंट्रोडक्शन ही देते रहे? नहीं बुला लेते हैं, मेरा ख्याल है, नहीं तो हम बोलते ही रहेंगे यहाँ पे। तो जनाब बगैर किसी इंतजार के हम बुलाते हैं अपनी बहुत ही अच्छी सी टीवी आर्टिस्ट जो हमारे साथ आई हुई है, सोनिया हुसैन। प्लीज वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। रमजान मुबारक आप लोगों को। थैंक यू। It was a lovely introduction. आप लोग तो बहुत मैचिंग करके आए हुए हैं। बस इत्तेफाकन हो जाता। मुझे पता तो मैं भी ब्लू पेन के आती आज। वैसे इन्होंने ये अच्छा नोट किया है ना? जी थैंक यू सो मच। वैसे कैसा लग रहा है हम लोग आपको? ये होता दोनों बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो रमजान फील अच्छा सा लग रहा है। देखिए तारीफ कर दी ना आखिर। आप कहते ना मियां मिठू बन रहे हैं हम खुद, लेकिन देखिए सोनिया जी ने तारीफ कर दी। सोनिया खुद इतनी अच्छी है, दिल की भी प्यारी है और दिखने भी माशाल्लाह। आप तो पहली दफा मिले, आपको कैसे पता? हम आपको टीवी पे देखते रहते हैं भाई, क्या बात कर रही है। टीवी से आप बहुत लोगों के दिलों में बसी हुई है। थैंक यू सो मच। अच्छा जी बताएं, सबसे पहले तो रमजान मुबारक हो आपको। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। और ये बताइएगा कैसे रमजान का आगाज हुआ और अभी तक कैसे चल रहा है उसका? बस काम से ही शुरू हो गए थे। रमजान आता है, मैं लाहौर में थी तो वहाँ पहला रोज़ा मैंने लाहौर में गुजारा। थोड़ा सा वो बुरा लग रहा था कि फैमिली से दूर पहला रोज़ा गुजर रहा है, लेकिन अब क्या करें, काम स्केड्यूल इस तरह से होता है। सही बात। तो हाँ नहीं अच्छा था, बट इवेंचुअली इस दफ़ा रमजान में पता नहीं लग रहा बिल्कुल भी। मतलब जैसे होता है आपको बहुत ज़्यादा प्यास शुरू हो जाती है, भूख लगना, आई डोंट नो समाओ इस रमजान में इतनी फील नहीं हो रही है। आई थिंक इसमें थोड़ा वेदर भी बेहतर है। अभी वेदर बेहतर है, प्लेजेंट है, बिल्कुल। वरना तो मुझे याद है लास्ट 1-2 साल पहले का जाए प्रीवियस, तो जहाँ रोजा शुरू हुआ और जनाब बहुत गर्मी स्टार्ट हो गई। जी। तो आप ये बताएं कि आप घर पे आजकल अब कराची वापस आ गए तो फैमिली के साथ ही हैं ऑब्वियसली। जी बिल्कुल। आप क्या करती हैं रमजान के टाइम पे, इफ्तारी के टाइम पे, सहरी के टाइम पे? इफ्तारी के टाइम पे इफ्तारी करते हैं। मतलब वो तो हम भी करते हैं, लेकिन क्या बनाती हैं, किचन में जाती हैं, क्या करती हैं? ये अच्छा सवाल है। नहीं बिल्कुल भी किचन में नहीं जाती। लेकिन इफ्तार में मुझे ये होता है कि जब मैं घर पे हूँ, अभी जैसे पिछले 2 दिन से मेरा ऑफ डेज थे, तो ये था कि थोड़ी बहुत हेल्प करवा दी कुक के साथ, कुछ बना लिया, तो ऑब्वियसली मज़ा आता है क्योंकि सब घर में होते हैं फैमिली साथ। और आई थिंक रमज़ान एक ऐसा त्यौहार होता है कि जब सारी फैमिली एक वक्त में इकट्ठे होके, फैमिली ही नहीं आप कहीं भी देख लें, इवन मैं अभी मेकअप के बाद जब घर पहुँच रही थी अपने तो मैं देख रही थी कि लोग जो हर जगह हर चीज़ रुक जाती है अपनी जगह पे, तो ये एक बहुत एक आई थिंक पीस का एहसास देता है। नहीं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि सारी फैमिली इकट्ठा होकर एक साथ इफ्तार करेंगे। अच्छा कोई एक ऐसा कोई भी आपका आइटम हो गया जो आपको लाजमी चाहिए सहर या इफ्तार में कि भाई ये तो मैंने लाजमी खाना, इसके बगैर मेरी इफ्तार नहीं होगी या इसके बगैर मेरी सहरी नहीं होगी, या फड्डा पड़ जाएगा? हाँ, या तो फिर फड्डा। आई थिंक इफ्तार में मुझे चाय या कॉफ़ी ज़रूर चाहिए होती है, क्योंकि वो एक पूरा दिन गुजर चुका होता है और आपकी आँख खुलती है। हमें इतनी आदत है, हालांकि अच्छी आदत नहीं है ये, तो वो मुझे ज़रूर चाहिए होती है। फ्रूट्स मुझे लगता है कि बड़ा ज़रूरी चाहिए इफ्तार में, क्योंकि यूजुअली लोग जो
फ्राइड चीज़ें खाते हैं, समोसे पकोड़े, वो खाने में तो बड़ा मज़ा आता है, लेकिन उसके बाद इवेंचुअली आपकी तबीयत इतनी ज़्यादा भारी हो जाती है कि आप पूरे सहरी तक एक तो कुछ अच्छा खा नहीं सकते और फिर बहुत हैवी फील करते हैं अगले दिन। तो मुझे लगता है कि शुरू के रोज़े में अगर चलो चीट मील करना भी है तो 1-2 रोज़े में ठीक है, आपने पार्टी कर ली अपने घर में, लेकिन उसके बाद ये लॉन्गर टर्म्स के लिए ये अच्छी हैबिट बिल्कुल भी नहीं है। तो हमारे घर में ये होता है कि अब किसी को जैसे हमारे स्टाफ जो है काम करने का, उनके लिए अगर कुछ बनना होता है तो बन जाता है, ऊपर हम रखवाते ही नहीं है कि रखते हैं इंसान खा ही लेता है। अच्छा, मैंने इनके बारे में एक और बात सुनी, ये कभी कभी खा लेती हैं जब इनका दिल करता है, लेकिन उसके बहुत गिल्ट में चली जाती है और फिर ज्यादा जिम करती है, ऐसा है? मतलब कुछ खा लें तो वैसे तो माशाल्लाह से ये डाइट कॉन्शियस है, हेल्थ कॉन्शियस है, लेकिन कभी कभी ज्यादा भी खा ले, दैट्स अ टेम्पटेशन। नहीं बिल्कुल, मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं कि हर वक्त ही डाइट पे रहती हूँ, कभी कभी ये, क्योंकि ऑब्वियसली आपको अपने हैप्पी हार्मोन्स भी रिलीज करने होते हैं और फील करना होता है कि हाँ हम अलाइव है, लेकिन हाँ खाती हूँ, लेकिन उसके बाद ये कि फिर बहुत लंबा फिर मैं अच्छी गैप भी करती हूँ डाइट के लिए, क्योंकि एक दिन तो चलो चल जाता है, लेकिन एक आप रूटीन बना देते हैं ना, फिर उसको बर्न करना कैलोरी से बड़ा मुश्किल होता है। सहरी की जो बात है, सहरी में मुझे लगता है योगर्ट बड़ा इंपॉर्टेंट एक वो है, क्योंकि उससे होता है तो प्यास नहीं लगती पूरा दिन, ये होता है, और मुझे लगता है कि एक एनर्जी आपके अंदर रहती है। ये तो बहुत, मुझे लगता है कि किसी इंस्ट्रक्टर के साथ हम बैठे हैं, अभी डाइट प्लान भी हमें बताएंगी, सुना है हमने, बल्कि आपको रिसर्च भी बहुत किया हुआ है जब आप आ रही थी। एक और सवाल ये है कि आप बड़ी जिम फ्रीक हैं, जिम का बड़ा शौक है, फिटनेस के मामले में आपके बड़े कॉन्सेप्ट्स हैं, तो इस बारे में कुछ बताएं जनाब। अच्छा, आई विश कि अभी भी नहीं मैं जिम कर रही थी, बट हाँ मैं आई यूज्ड टू वर्क आउट अ लॉट। अब ये कि काम बहुत ज़्यादा है, तो ये कि एक दिन का गैप करके फिर मैं जिम जाती हूँ, लेकिन हाँ मैंने एक ज़माने क्या मतलब पिछले साल तक ही बहुत ज़्यादा मैं वेट ट्रेनिंग ज़्यादा करती हूँ, सॉरी बॉडी वेट ट्रेनिंग ज़्यादा करती हूँ, वो वाली वेट ट्रेनिंग नहीं करती उससे, क्योंकि मस्कुलर हो जाते हैं, जिसमें स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे ज़्यादा ध्यान देती हूँ, जैसे कि TRX हो गया जो आपकी बॉडी वेट पे होता है, क्रॉसफिट हो गया जो आप उससे करते हो, उससे मतलब मुझे ये अच्छा लगता है कि आप फिजिकली फिट हो रादर के बल्कि हो रहा, वो आई थिंक टीवी पे भी नहीं इतना अच्छा लगता। आपकी बिलीफ ज्यादा ये है कि आप इंटरनल हेल्थ के ऊपर ज्यादा जा रही होती है, इंटरनल हेल्थ के साथ साथ आपके अंदर स्ट्रेंथ होना बड़ा जरूरी है, स्ट्रेंथ होनी चाहिए, क्योंकि हम डाइट भी कर रहे हो तो सारी चीज़ें होती हैं, तो आपको खाना कुछ चीज़ें ऐसी भी खानी चाहिए, जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं तुम ब्रेकफास्ट में 2 बॉइल्ड एग्स खाते हो, बस इस तरह का बस नहीं, 2 बॉइल्ड एग्स, इट्स अ कंप्लीट मील, प्रोटीन सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं उसके अंदर। वो पराठा नहीं होता ना उसमें, वो गलत कॉन्सेप्ट है ना, लोगों को लगता है अच्छा की तो कोई खाना ही नहीं हुआ, पराठे के बगैर तो नाश्ता ही नहीं हुआ, जबकि न्यूट्रिएंट्स वाइज देखा जाए तो इट्स कंप्लीट मील, और बहुत देर तक आप उससे स्टफ्ड रहते हैं। बिल्कुल ऐसे ही जनाब। तो पता चला आप लोग को, हमारे जो सोनिया है उनकी फिटनेस का रहा है 2 अंडे सुबह डेली नाश्ते में डेली, एक के साथ योग, एक विदाउट योग। हेलो जी, एक के साथ योग और एक के साथ विदाउट। देखिए अब ये भी बता दिए, अगर आप लोग चाहते हैं कि आप वैसे ये सवाल है, काफी लोग पूछते हैं कि अगर हम 2 अंडे खाएं तो एक ही योग निकाल दें या दो खा लें, ये एक लड़ाई प्रॉपर फड्डा है। योग का तो फड्डा बहुत पुराना है, बड़ा पुराना फड्डा। कुछ लोग कहते हैं नहीं खा लेना चाहिए, कैलोरीज बहुत ज्यादा होती हैं, हाँ नहीं अच्छा, हाँ कुछ लोग कहते हैं बिल्कुल भी ना खाएं, खैर ये इस बातों में तो मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि एक कर लेना 50-50 रिस्क ले ले, अगर कुछ होगा तो आधा ही होगा, एक खा ले एक निकाल दे। बिल्कुल जनाब। अच्छा सोनिया जी, ये बताएं रमजान का महीना है, तो आपको कुछ याद है अपना पहला रोजा कुशाई, क्या क्या आपको तोहफे में मिला था, कैसा गुजरा था आपका वो रोजा? नहीं, अनफॉर्चुनेटली मेरा रोजा खुशाई टाइप कोई इवेंट तो नहीं हुआ, लेकिन ये कि बस एक दिन उठी थी सुबह और मैंने मम्मी को कहा कि आज बस मेरा रोजा है। अच्छा कैसे रोजा बेटा, तुम तो उठी हुई थी, बस आज मेरा रोजा है। मतलब सहरी वगैरह में कुछ भी नहीं खाया था? क्योंकि कोई रखने नहीं देता था, मैं 7 साल की थी, 7 साल की थी माशाल्लाह, जब मैंने पहला रोजा रखा था, बस शौक में ही रखा था। किसी को देख के रखा था, किसी को कॉपी करते थे? मतलब ज़्यादा पेरेंट्स रखते थे, और फिर मुझे आई थिंक मेरे घर में जो ज़्यादा इन्फ्लुएंस है दीनी तालीम का, वो मेरी नानी की तरफ से बहुत ज़्यादा है। मतलब अम्मी अब्बू फिर भी थोड़े से मतलब कभी हो जाता है नमाज छूट गई और इस तरह से, लेकिन मेरी नानी माशाल्लाह से वो शुरू से सारी दुआएं, नमाज पढ़ने का तरीका, हर चीज़ मैंने उनसे सीखा है। तो उनका बड़ा हमारी ज़िंदगी में इन्फ्लुएंस था, अब तो नहीं है हयात, लेकिन ये कि बस उस वक्त वो किया। फिर उन्होंने कहा कि वो घर में हमारे साथ रहती थी, तो बस रोज़े का टाइम आया, उन्होंने कहा ओ आज तो मेरी बेटी ने रोज़ा रखा है, तो फिर उसी वक्त फिर मिठाई भी आने लग गई और फूड आने लग गया, तो मतलब अच्छा था, बड़ा मजा आया। वगैरह दिया तो कुछ गिफ्ट दिया, आई थिंक दिया होगा, दिया तो होगा, ऐसा नहीं होता, ऐसा तो नहीं होता, वैसे बहुत पैसे मिलते थे, वैसे अब तो कोई नहीं देता। अब
माशाल्लाह। जमाना से अब देती होंगी देने ना? पड़ते आप देती होंगी। पता नहीं क्यों बड़े हो गए। हाँ जी, वैसे तो आप घर की बड़ी ही हैं बहनों में माशाल्लाह भाई जी, में जी, भी। बिल्कुल। तो आपको कभी ये एहसास हुआ कि मुझे भी तो कुछ मिले ना, या हमेशा मैं ही सफर करूं या मैं देती रहूं सबको? कभी एहसास हुआ कि काश मैं छोटी होती यार? बस मैंने अब इस बारे में सोचना छोड़ दिया है। क्योंकि कुछ हो नहीं सकता, इस तकलीफ से अब मैं बड़े गुजर ही चुकी हैं। हूँ। बिल्कुल। तो मेरी बहन भी आ रही होती है, तो वो यहाँ से पाकिस्तान से कहती है कि अच्छा मैं तुम्हारा ये वाला कोट है, ये ले जाओ, ये वाले कपड़े ले जाओ। मैं कहा तुम अमेरिका जा रही हो, वहाँ से आते हुए मेरे लिए लेकर आया करो तुम। लेकिन ये कि बस छोटे हैं वो, मतलब शुरू से हमारे घर में ये भी है कि वो एक बहन भाई वाला रिलेशन उनके साथ नहीं है। जैसे मैं आप समझ लें, मैं एक थर्ड पेरेंट हूँ अपने बहन भाइयों का। हाँ। माशाल्लाह, तो वो कभी माशाल्लाह। एक्सपेक्टेशन वाला फैक्टर आया ही नहीं है, बस यही है कि बस करना है उनके लिए। अच्छा, कोई ऐसा रमजान के लिहाज से आपके बहन भाई ने रोजा रखा हो और कुछ ऐसी मजे की कोई बात हुई हो जो आपको याद हो, अभी भी सोच के हंसती हो कि उन्होंने यूं किया था, ऐसे किया था? कभी अकेले बंदा बैठ के हंसता है ना पुरानी बातें याद करके, कुछ है इस तरह का किस्सा मेरे आपका? बारे में आपके बहन भाइयों ने कुछ मेरे बहन भाई तो बस बात ही ना करें। वही तो कुछ तो बताएं। मेरा भाई वो लिटरली आके प्रॉपर सैरी करेगा, सब बनवाएगा, सारा खाना करेगा, और सुबह उठ के अच्छा मैं पता नहीं देखा मैंने, हमने कहा था कि हम वो बातें निकलवाते हैं। मैं उसके राज बोल रही हूँ मोनी। जी जी जी, एक मिनट सारे कैमरे, पूरी बात देख। तो वो सुबह हम उठते हैं, वो कहीं से माइक्रोवेव की आवाज आ रही होती है और टन हमने कहा कौन टन, सबके तो रोजे पे चलता है, वो खुल गया उनका रोजा सुबह ही। तो ये बड़ी एक फनी बात है कि वो इरादा करके रखता है, लेकिन वो उससे बर्दाश्त नहीं सुबह होता। तक वो बड़ी डांट भी उसकी होती है। अब्बू कहते हैं कि भाई बेटा तुम बड़े हो गए हो, तुम पे फर्ज है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। तो बुरी बात है, बहुत बुरी बात है। वैसे एक बात तो भाई की बता दी, थोड़ा सा और पूछते हैं है ना? अच्छा ये बताइए कि आपकी कौन सी बहन है जिससे ज्यादा आप क्लोज हैं, ज्यादा प्यार करती है, या होता है एक लाडली होती है? जी जी जी, आई थिंक सना मुझसे जो 1 साल छोटी है। अच्छा, माशाल्लाह। उनसे बहुत एक्चुअली क्योंकि बचपन से ही साथ थे ना, और अम्मी रोजाना हर दफा ईद पे भी क्या रेगुलरली एक जैसे कपड़े पहनाने। दोनों ने रेड फ्रॉक पहनी, तो रेड फ्रॉक्स हैं, ग्रीन रिबन्स लगे हुए हैं। तो वो सब अब तक सब समझते थे ट्विंस हैं। एग्जैक्टली, मैं कहने वाली थी ट्विंस ही लगते हैं। जी ट्विंस लगते हैं बिल्कुल। तो उससे हाँ ये कि साथ बड़े हुए हैं, सारी हरकतें सारी शरारतें साथ की हैं, तो वो एक बॉन्डिंग उससे बहुत ज्यादा है। अच्छा। दूसरे छोटे जो बहन भाई हैं वो उनसे भी बहुत अच्छी है, लेकिन एक होता है वो आपको एक बड़े वाला रॉब रखना पड़ता है कि ज्यादा फ्रैंक हो जाते हैं ना, तो फिर वो बात नहीं रहती। तो वो घर में किसी से भी नहीं डरते, सिर्फ मुझसे डरते हैं। वैसे ये बात है कि लोग बड़े से डर जाएं, बड़ी बात है। आज के जमाने ऐसा है नहीं, लोग कहते हैं भाई चुप हो जाओ, बड़े बहन भाइयों की भी वो बात नहीं। मतलब बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। इनफैक्ट अम्मी अब्बू से भी ज्यादा मेरी बात मानते हैं वो। अच्छा। तो ये एक बड़ी ब्लेसिंग है कि आपके बहन भाई इतनी इज्जत दें। अच्छा, आपने जिक्र किया कि एज डिफरेंस भी कम है आपकी और आपकी बहन में, सना में, और आप शरारती भी बहुत है, दोनों मिलकर शरारतें करते थे। तो ऐसी कोई शरारत की हो जिसमें फिर पिटाई मम्मा से लगी हो या पापा से? ये आपका प्रोग्राम छोटा पड़ जाएगा अगर मैं बोलने आऊंगी। फिर बताएं। रिसेंट बता दे, रिसेंट बता दिया जो आपका दिल मतलब मुझे भी लगता है कि हम लोग बहुत शरारती थे। मासूमियत में ही ऐसी चीजें हो जाती थी। जैसे एक दफा हमें बड़ा फैसिनेट करता था जो ब्रीफ केस होते हैं, लगेज बैग होते हैं। हमने कहा लोग लेके जाते हैं, क्या हो रहा होता है इसके अंदर क्या। तो एक दफा मैंने सना को कहा आप इसके अंदर जाके देखो। तो गई, वो छोटी सी थी, उसके अंदर चली गई। अब मैंने कहा बंद कर दूं, उसने कहा हाँ कर दो, और वो मैंने लॉक कर दिया। और लॉक कर दिया, अब उसको लेके घूम रही हूँ लिटरली, उसके अंदर बिल्कुल ऑक्सीजन नहीं आई। अब उसको लेके घूम रही हूँ मजे से। थोड़ी देर बाद वो धप 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 होने लगे, और वो लिटरली यूं करके यूं खड़ा हुआ, बैग यूं गिर गया। तो मैं अब खड़ी, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं अम्मी को बुलाऊं, बड़ी मुझसे खुल नहीं रहा था। तो खैर इवेंचुअली मैं वहीं खड़े खड़े रोने लग गई। फिर अम्मी आई, उन्होंने कहा क्या किया कहाँ मेरी बेटी, कहाँ मेरी बेटी। तो उन्होंने वो जब बैग खोला तो उसमें से सना बेचारी पूरा पसीना सा निकली। ओह माय गॉड, ये बड़ी बुरी बात थी। बस ये ऐसी शरारतें होती हैं बहन आपस में। एक दफा मैंने उसको ट्रॉली में के अंदर लॉक कर दिया था। इसमें ट्रॉली में मतलब ये स्टूपिड बात है लिटरली, लेकिन अपने ट्रॉली में लॉक कर दिया। वो इतनी छोटी सी थी कि मैं मुझे दिल करता उसको हर जगह लॉक कर दूं। लेकिन मतलब बेसिकली ये जो है ना एक्सपीरियंस करती होंगी, कोई क्यूरियोसिटी होती है ना बिल्कुल। अभी अंदर जाके कैसी लगती है, मैं देखूं तो सही, फिर बेवकूफ बना के आप अंदर कर देती हूँ। बिल्कुल बड़ी स्टूपिड हरकतें की है बचपन में, लेकिन अब बस तो उस लॉकर में शीशा था या बेचारी बिल्कुल अंधेरे में बंद हो गई थी? नहीं शीशा था, मतलब अच्छा, वो अच्छा, था ब्राउन कलर का। लेकिन ये हरकतें की भी है, तो अब वो मुझे कहती है तुमने किया था ना मेरे साथ। तो ये होता है। अब हम छोटे से ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक के बाद आते हैं, मजीद अपने शो को जारी रखते हैं। जस्ट स्टे विद अस।